वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और इनमें से जो मतलब डिफरेंसेस है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और इसके अलावा यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। तो आइए सब इसको एक्सप्लेन करते हैं। और काइंडली जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, वीडियोस को लाइक भी करे और कमेंट भी करे, ठीक है। शुक्रिया। अभी आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह के नेम से ज़ाहिर है, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल तरीके से किसी चीज़ को मतलब ज़हानत देना, इंटेलिजेंस देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। AI terms was coined by John McCarthy in year of 1956। 1956 में कोई जॉन मैकार्टी नेम का बंदा है, इसने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम को डिराइव किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द टर्म वाज मीन टू डिस्क्राइब द गोल दैट मशीन्स विल बी एबल टू हैव ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इन फ्यूचर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म जो उसने डिराइव किया था इसीलिए कि इसी लफ्ज़ को मतलब मतलब इसी लफ्ज़ को लेकर हम फ्यूचर में कोई इसके हमरा ऐसे मतलब मशीन्स को हम ट्रेन करेंगे जो आर्टिफिशियली हो। मतलब मशीन तो वैसी भी आपको पता है आर्टिफिशियली है, तो लेकिन उसमें हम ज़हानत मतलब डालेंगे जिस तरह इंसान है, ह्यूमन। जैसे ह्यूमन मतलब फॉर एग्जांपल वो सीखता है इन्वायरमेंट से, फिर एक्शंस परफॉर्म करता है, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसने इसका यही गोल था कि फ्यूचर में मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊँ, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर ले, ठीक है। इनटू अभी देखते हैं जहानत। जहानत कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, छोटा बच्चा है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, छोटा होता है, वो इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है, फिर उसको समझता है, फिर उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसका यही मतलब है द एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड और डील विद न्यू और ट्राइंग सिचुएशन। कि सबसे पहले क्या करता है, लर्न करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बाद उसी की हमरा वो मतलब एक्शंस लेता है, या सिचुएशन की हमरा वो उसके मतलब जो एक्शंस परफॉर्म होती है वो करता है। इसके बाद है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। मशीन लर्निंग इज सेट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट ट्रेन ऑन डेटा सेट टू मेक प्रेडिक्शंस और टेक एक्शंस, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स, ठीक है, जिसको हम ट्रेन करते हैं डेटा सेट पर। हम उसको डिफरेंट डेटा सेट्स देते हैं, एल्गोस को ट्रेन करते हैं, फिर हम प्रेडिक्शन देखते हैं कि क्या इसने में जो आउटपुट दिया ये ठीक है, ठीक है, और उसी के हमरा फिर हम एक्शंस लेते हैं। तो ये किसका काम है, ये मशीन लर्निंग इसे कहते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग allows software application to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so। मशीन लर्निंग में ये है कि हम इसमें हम मतलब इसमें आपको पता है हम एल्गोस के ज़रिए मतलब डेटा की मतलब प्रेडिक्शंस करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली बात ये है कि मशीन लर्निंग में हम मशीन को एक बार ही ट्रेन करते हैं। हम मशीन को एक बार ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी एक्यूरेसी को ख़ुद इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल उसने कोई फ़र्स्ट उसमें एक्यूरेसी 70% दे दी, फिर वो ख़ुद इम्प्रूव करता है कि इसको मतलब 80% करूँ, फिर इस तरह वो और इसको इम्प्रूव करता है, फिर 90%। तो ये कि ये ख़ुद ब खुद को मतलब अपडेट करता है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, और आगे मतलब इस पे वो करता है, मतलब एक्शंस परफॉर्म करता है। और इसको हम मतलब ऐसे नहीं है कि हम इसमें अलग से दोबारा कोडिंग करते हैं, नहीं, ये ऑटोमेटिकली ख़ुद को इम्प्रूव करता है, एक्यूरेसी को अच्छा करता है, ठीक है। इसके बाद है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज़ द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग। जो डीप लर्निंग है ये आप ऐसे कह सकते हैं कि एक एडवांस कह सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग की। इस तरह आप कह सकते हैं कि अपडेट वर्जन है मशीन लर्निंग का। तो ये भी द टर्म डीप लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। 1986 में डीप लर्निंग जो मतलब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जो मैंने पहले अब कहा है कि ये मशीन लर्निंग की सबसेट है, ठीक है। वी आर लर्निंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन फीचर्स एंड टास्क डायरेक्टली फ्रॉम डेटा। इसमें क्या है कि जो मशीन क्या है उसका लर्निंग होता है मेथड की, वो फीचर्स के फीचर्स उसके बेस पे होता है।
और इसके बाद वो मतलब डेटा पे मतलब डायरेक्टली टास्क परफॉर्म करता है। किस तरह करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे कोई इमेज दे दी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इससे मतलब फ़ीचर्स को पिक करता है कि 4 लेग्स है, इसकी टेल है, इसकी नोज़ है, इसके एयर्स है, इसके मतलब हेयर्स है, तो वो कहता है कि ये डॉग है, तो ये उसकी प्रेडिक्शन कर लेता है। इन डीप लर्निंग डेटा कैन बी इमेजेस, टेक्स्ट और साउंड। डीप लर्निंग में जो होता है इमेजेस में भी हो सकता है, डेटा साउंड में भी हो सकता है और टेक्स्ट में भी हो सकता है। डीप लर्निंग यूज़ मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन मशीन लर्निंग। जैसे नाम से ज़ाहिर है डीप लर्निंग मतलब ये काफ़ी मतलब डीप तक सीखता है ना, तो इसकी मतलब एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती है मशीन लर्निंग से। और डीप लर्निंग हमेशा लर्न ही करता है, ये हमेशा लर्न करता है, खुद को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। ये एक एग्जांपल मैंने दी है, आपको इससे काफ़ी अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले आप देख लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, बराबर है। इसके बाद जो डीप लर्निंग है वो है सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग अगर आप देख ले सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा ये डायग्राम। अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं मशीन लर्निंग की और डीप लर्निंग की, ठीक है। तो मशीन लर्निंग कैन ट्रेन आर लेसर डेटा। मशीन लर्निंग में हम मतलब डेटा बहुत ज़्यादा नहीं देते, ठीक है, हम इससे कम डेटा पर ही अपने मतलब मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। जबकि डीप लर्निंग कैन ट्रेन ऑन लार्जर डेटा। डीप लर्निंग में हम अपने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मशीन को डेटा देते हैं उसको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। गिव्स लेज़र एक्यूरेसी। मशीन लर्निंग में हमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं देता है, ये जो पहले भी बात हुई है ऐसे पहले पिछली स्लाइड में। लेकिन जो डीप लर्निंग है वो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, हाई एक्यूरेसी। टेक लेस टाइम्स टू ट्रेन। मशीन लर्निंग में जैसे कि डेटा भी हम इसको कम दे रहे हैं, एक्यूरेसी भी कम है, तो इसकी ट्रेनिंग भी लेस होती है, ज़्यादा नहीं होती। जबकि डीप लर्निंग टेक लार्जर टाइम टू ट्रेन। तो जबकि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम इसमें लार्जर डेटा को के मतलब ज़रिए ट्रेन करते हैं, इसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है, तो इसको ट्रेनिंग में भी टाइम लगता है, हम इसको ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग रिक्वायर्स फीचर इंजीनियरिंग। मशीन लर्निंग में हम क्या कहते हैं कि फ़ीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इस तरह वो एग्ज़ाम्पल है कि वो कौन सी फ़ीचर्स है जो हमारे रिज़ल्ट को बेहतर बनाते हैं, जो हमारे रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो हम इसमें फ़ीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी स्टूडेंट की ग्रेड्स फाइंड करने हैं, तो अगर स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया और मार्क्स, इनमें से हम वो सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज जो हमारे रिज़ल्ट को मतलब हमारे ग्रेड्स को मतलब उस पर इफ़ेक्ट करते हो। अब नाम है, ये ज़रूरी है, और सब्जेक्ट्स मार्क्स, इसकी ये दो हम पिक करेंगे, जबकि फादर नेम को हम स्किप करेंगे, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम नेम और सब्जेक्ट मार्क्स को पिक कर देंगे और इसी से हम मतलब फॉर एग्जांपल उसकी ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं फ़ीचर इंजीनियरिंग। जबकि डीप लर्निंग में डज नॉट रिक्वायर फीचर इंजीनियरिंग, इसमें कोई भी फीचर डीप लर्निंग में कोई भी फीचर इंजीनियरिंग नहीं होती, ठीक है। वर्क ऑन मेनी एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग में हम बहुत ज़्यादा एल्गोस पे काम करते हैं, वर्क ऑन फ्यू एल्गोरिथम्स। डीप लर्निंग में हम कुछ एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं। इन मशीन लर्निंग फीचर्स आर एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड बाय यूज़र। मशीन लर्निंग में जितने भी फीचर्स होते हैं वो यूज़र ही उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड करता है और मशीन को देता है, ठीक है। डीएल मतलब डीप लर्निंग क्रिएट्स न्यू फीचर बैट्स। जबकि डीप लर्निंग क्या करता है कि वो डीप जो मतलब न्यू फीचर्स है वो होते हैं, वो उसको बाय इटसेल्फ खुद ही मतलब क्रिएट करता है, मतलब खुद बनाता है, ठीक है, न्यू फीचर्स को। मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस है मशीन लर्निंग की जहाँ पर मशीन लर्निंग यूज़ होती है, ठीक है। इस तरह के ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। हम कोई भी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल देते हैं गूगल में, तो वो उसको मतलब लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, फॉर एग्जांपल हम अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई भी मतलब प्रोडक्ट हमने फॉर एग्जांपल ऑर्डर कर लिया है टूथपेस्ट, तो वो हमें ऑटोमेटिकली टूथब्रश भी रिकमेंड करता है, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल। ईमेल स्पैम फ़िल्टरिंग। आपको पता होगा जब हम जो ईमेल हमारे पास आती है जिसको हम मतलब ओपन करते हैं वो हमारी
मतलब इनबॉक्स में आती है। वो ईमेल जो नहीं होती है, जिसको हम ओपन नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में जाती है। ये भी एग्जांपल इसकी रोबोटिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, और इस गेम्स वगैरह में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसमें भी सारा एमएल यूज़ होता है, मशीन लर्निंग। ट्रैफिक प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर गए हो न्यू जगह पे, आपको पता नहीं कि मतलब कौन सा पाथ मैं सेलेक्ट कर लूँ, कौन से पाथ मेरे लिए मतलब ईजी है, तो ये आपको वो कहता है कि यार फॉर एग्जांपल आप ये पाथ सेलेक्ट करो, इस पर ट्रैफिक कम है, इस पर कोई मसला नहीं है। तो ये भी हमें मशीन लर्निंग हमें हेल्प करता है इसमें। इसके बाद है डीप लर्निंग एप्लीकेशंस। इस पर स्पीच एंड इमेज रिकोगनीशन, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल गूगल है, अगर गूगल पे आप कोई मतलब वेबसाइट्स को सर्च करते हैं www.facebook.com, तो आपने ऊपर देखा होगा वो टॉप पे कुछ लिखा होता है 0.0 सेकंड में वो आपको वो हज़ारों लाखों तक हमें रिजल्ट देता है। तो मतलब ये काफ़ी डीप है, मतलब काफ़ी डीप से हमें मतलब डेटा दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमें मतलब डेटा दे रहा है डीप लर्निंग। इसके अलावा इमेज रिकग्निशन, किसी भी मतलब पिक्चर से या किसी भी कोई मतलब डॉक्यूमेंट से वो उसकी टेक्स्ट को वो करना, ये भी काम है डीप लर्निंग का। हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डीप लर्निंग, मतलब जितनी भी सिम्टम्स होते हैं उसके ज़रिए हम किसी भी मतलब डिजीज़ को पकड़ सकते हैं, कौन सी बीमारी है। गेम्स वगैरह में, एंटरटेनमेंट वगैरह, ठीक है, इसमें भी गेम्स आती है, और फिल्म्स मूवीज़ वगैरह। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है डीप लर्निंग, क्योंकि वो काफ़ी एक वास्ट फील्ड है साइबर जो सिक्योरिटी है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डीप लर्निंग। अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस, जितनी भी मतलब ज़लज़ले आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम जो मतलब प्रेडिक्शंस होती है वो डीप लर्निंग के थ्रू ही होती हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और कोई भी अब मसला हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और हमें भी दुआएं दे। अल्लाह हाफ़िज़।